दोस्तों, समाजवादी आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम एशिया महाद्वीप में जो वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जल संधि थी, जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उससे जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसी के बारे में आज फिर हम एक बार पुनः चर्चा कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से, उसे भी देख लेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, एशिया महाद्वीप को पढ़ने के लिए देखिए सबसे नॉर्थ में जो देश है उसका नाम है रूस। क्या नाम है? रूस। और उसके बाद से हम इधर साउथ में देखेंगे, साउथ एशिया साइड में। तो साउथ एशिया साइड में जो हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से कि भारत को मान लेते हैं, मान के चलते हैं। तो ये नीचे हिंद महासागर आ जाएगा, हिंद महासागर। और हिंद महासागर का विस्तार इधर भी है और इधर भी है। तो हमको एशिया महाद्वीप पढ़ने के लिए देखिए पहला पार्ट हम इधर से पढ़ लेंगे एक बार। ये एशिया महाद्वीप का पहला पार्ट हो जाएगा। और उसके बाद से हम जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो रूस से तो एक बार इस तटीय क्षेत्र के बारे में हम ऐसे पढ़ लेंगे, भारत के। यानी यहाँ हम इस साइड भारत के अरब सागर है, इधर क्या है तो अरब सागर है। और इस साइड क्या है तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक, तो बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी, तो हम एशिया महाद्वीप को आसान भाषा में आसानी तरह समझने के लिए इसे दो पार्ट में बांट के अध्ययन कर लेते हैं। जैसे एक साइड इधर क्या हो गया, रूस से लेंगे हम आर्कटिक महासागर से, कारा सागर, इंद्राल पर्वत से होते हुए अरब सागर तक। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा हो गया इधर हम चुक्ती सागर और बेरिंग सागर से देखेंगे, और उसके बाद से यहाँ बंगाल की खाड़ी तक। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। इस तरह हम आसानी से इसको समझ लेंगे। तो हम कल बात कर रहे थे जल संधि के बारे में। तो जो जल संधि है, सबसे पहली जल संधि का नाम बेरिंग एस्टियर है, जो चुक्ती सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है और रूस को अलास्का से अलग करती है। ठीक, उसके बाद से दूसरी जल संधि है तत्रा जल संधि। ये तत्रा जल संधि ओखोटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ती है और सखालिन प्रायद्वीप को सखालिन द्वीप को रूस से अलग करती है। उसके बाद से जापान का एक द्वीप है होक्काइडो और सखालिन द्वीप के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है लापेरूस या सोया जल संधि। ये जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और सखालिन द्वीप को होक्काइडो से अलग करती है। उसके बाद से एक नीचे जल संधि है होक्काइडो और होन्शु द्वीप के बीच में, जिसका नाम है सुगारू जल संधि। ये सुगारू जल संधि जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और होक्काइडो को होन्शु से अलग करती है। उसके बाद से नेक्स्ट जल संधि है जिसका नाम है सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि ये साउथ कोरिया और क्यूशू द्वीप को, जापान के क्यूशू द्वीप को अलग करती है और येलो सागर को जापान सागर से जोड़ती है। उसके बाद से नीचे आएंगे तो ताइवान देश पड़ेगा। ताइवान द्वीप और चीन के बीच में जल संधि है जिसका नाम है ताइवान एस्टियर। ये ताइवान एस्टियर जो पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है और ताइवान को चीन से अलग करता है। ताइवान के बाद फिलीपींस का द्वीप है लुजोन जो है, लुजोन और ताइवान के बीच में जल संधि है लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और ताइवान को लुजोन से अलग करती है। उसके बाद से एक फिलीपींस का द्वीप है पालवान और बोर्नियो द्वीप के बीच में जल संधि है जिसका नाम है बलक्का जल संधि। बलक्का जल संधि जो है सुलू सागर से
दक्षिणी चीन सागर के बीच में है, सॉरी, सुलू सागर से दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है और बोर्नियो को पालवान से अलग करती है। उसके बाद से नीचे फिर एक जल संधि है मकासा जल संधि, जो सेलेबस द्वीप को बोर्नियो द्वीप से अलग करती है और सेलेबस सागर को जावा सागर से जोड़ती है। फिर इधर आ जाएंगे तो तीन जल संधि है। सबसे पहली जल संधि है जोहार जल संधि। जोहार जो जल संधि जावा सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ती है। ये जावा सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ती है और मलय प्रायद्वीप को सिंगापुर से अलग करती है। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट जल संधि है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ती है और मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा प्रायद्वीप से अलग करती है। उसके बाद से एक जल संधि है जावा या सुंडा जल संधि। जावा और सुंडा जल संधि, तो जावा जल संधि जो है जावा सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है और सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करती है। इस प्रकार इंडोनेशिया के और भी प्रमुख द्वीप हैं बाली, सुम्बा, तिमोर और प्रशांत महासागर में एशिया द्वीप के अंतर्गत इंडोनेशिया के 13,000 प्लस छोटे और बड़े द्वीप पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण जल संधि थी उसके बारे में हम देख लिए। अब इससे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको हम नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार हम आगे जैसे ही इस महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में हम देखेंगे कि कौन सी जल संधि, यहाँ पे एक जल संधि है बाब अलमंडेब जो अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है और उसके बाद से अरब सागर है, फिर फारस की खाड़ी है। तो देखिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। सबसे पहली जल संधि है इसमें, इसका नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। देखिए बेरिंग जल संधि क्या है, ये चुपची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, तो बेरिंग सागर से जोड़ती है और उसके बाद से रूस को अलास्का से अलग करती है। किसी से अलग करती है, तो अलास्का से अलग करती है। ठीक, अब उसके बाद से जो जल संधि है उसका नाम है तत्रा जल संधि, तत्रा एस्टियार। इसके बारे में हम देख लेंगे। तो इसके बारे में हम बताए थे कि ये ओर्थोटस्ट सागर को जापान सागर से जोड़ती है और सखालिन द्वीप को किसी से अलग करती है, तो सखालिन द्वीप को रूस से अलग करती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया तत्राष्ट्रीय के बारे में। उसके बाद से नेक्स्ट जल संधि जो है वो हाँ, जापान का जो द्वीप है होक्काइडो और ये जो सखालिन द्वीप है, इस दोनों के बीच में जल संधि पाई जाती है जिसका नाम है
सोया या लापेरूस जल संधि, सोया या लापेरूस एसटीआर, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये जापान सागर को ओखोटस्क सागर, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर से जुड़ती है। और दूसरा पॉइंट इसका है कि सखालिन द्वीप को सखालिन द्वीप को किससे अलग करती है? तो सखालिन द्वीप को होक्काइडो द्वीप से अलग करती है, होक्काइडो द्वीप से अलग। इस प्रकार ये सोया या लापेरूस जल संधि हो गया। उसके बाद से एक जल संधि है जिसका नाम है सुगारू जल संधि। देखिए, इसके बारे में हम बता दें कि ये जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और उसके बाद से होक्काइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करती है। उसके बाद से ये पहली जल संधि हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी, फिर चौथी, 5वें नंबर की जल संधि हम देखेंगे। तो उसके बाद से है जल संधि सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि सुसीमा जल संधि क्या है? तो ये जो संधि है ये जापान सागर को तो येलो सागर से जोड़ती है, येलो सागर से जोड़ती है। और किससे अलग करती है? तो ये साउथ कोरिया को किससे अलग करती है? तो साउथ कोरिया को क्यूशू द्वीप से अलग करती है, क्यूशू। उसके बाद से नेक्स्ट है सुसीमा के बाद हम जब पहुंचेंगे 6वां नंबर पे, तो एक जल संधि है जिसका नाम है ताइवान एसटीआर। ताइवान एसटीआर जो है ये पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है, और अलग किसे करती है? ये चीन को ताइवान से अलग करती है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि बेरिंग जल संधि के बारे में। चुक्ची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है और रूस को अलास्का से अलग कर देती है। तत्रा एसटीआर ओखोटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ती है और सखालिन द्वीप को अलग कर देती है। सखालिन द्वीप को रूस से अलग करती है। सोया या लापेरूस जल संधि है जापान सागर को ओखोटस्क सागर से जोड़ती है। उसके बाद से सखालिन द्वीप को रूस के जापान के होक्काइडो द्वीप से अलग कर देती है।
और सुजारू जल संधि है जो जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और होक्काइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करती है। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट है सुशीमा जल संधि। सुशीमा जल संधि जो है जापान सागर को येलो सागर से जोड़ती है और साउथ कोरिया को क्यूशू द्वीप से अलग करती है। उसके बाद से ताइवान एसटीआर है, जो पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है और चीन को ताइवान से अलग करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जो सातवां जल संधि है, उसका नाम है सातवें नंबर पे जो जल संधि है उसका नाम है लुजोन जल संधि। क्या नाम है? तो लुजोन जल संधि, लुजोन एसटीआर। इसके बारे में देख लेंगे तो ये फिलीपींस, ये दक्षिणी चीन सागर को किससे जोड़ती है? तो दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और उसके बाद से ये हमारा फिर अलग किसे करती है? तो ये बोर्नियो द्वीप को पालवान द्वीप से अलग करती है। ये पालवान द्वीप फिलीपींस का द्वीप है। उसके बाद से आठवें नंबर पर जो द्वीप है उसका नाम है बलबट्टा एसटीआर। ये जो है यहाँ पर शांत नहीं हो जाएगा, यहाँ पे सुलू सागर हो जाएगा। दक्षिणी चीन को सुलू सागर से जोड़ती है उसके बाद से बलबट्टा एसटीआर। हाँ, बोर्नियो द्वीप को नहीं, ये यहाँ पे ये लाइन गलत हो रही है। दक्षिणी चीन सागर जो प्रशांत सागर से जोड़ती है, सही है। और उसके बाद से पालवान नहीं हो जाए, यहाँ पे लोजोन द्वीप हो जा। यहाँ पे ताइवान द्वीप को किससे? तो ताइवान द्वीप को इधर जो पड़ता है लुजोन द्वीप फ्रांस का, लुजोन द्वीप को अलग करती है। ठीक, उसके बाद से बलबट्टा जल संधि है। ये दक्षिणी चीन सागर को किससे जोड़ती है? तो दक्षिणी चीन सागर को सुलू सागर से जोड़ती है और फिर अलग किसे करती है? तो ये बोर्नियो द्वीप को पालवान द्वीप से अलग करती है। उसके बाद से नेक्स्ट है बलबट्टा एसटीआर के बाद मटकासर एसटीआर। मटकासर एसटीआर, इसके बारे में हम देखेंगे तो ये यहां से स्टार्ट करेंगे हम कि ये जावा सागर को
सेलेबस सागर से जोड़ता है, सेलेबस सागर से जोड़ता है और फिर अलग किसे करता है, तो बोर्नियो द्वीप को बोर्नियो द्वीप को सेलेबस द्वीप से अलग करता है। किसी से, तो सेलेबस द्वीप से अलग करता है। तो ये दो बातें महत्वपूर्ण हो गई। तीसरा जो जो 10वां पॉइंट है वो इसमें जो संधि है इसका नाम है जोहोर जल संधि, जोहोर STR। इसके बारे में हम देखेंगे तो जोहोर जल संधि है ये थाईलैंड को किससे जोड़ती है, थाईलैंड की खाड़ी को, थाईलैंड की खाड़ी को जावा सागर से जोड़ती है और मलय प्रायद्वीप को किससे, तो मलय प्रायद्वीप को उसी से अलग करती है। मलय प्रायद्वीप को सिंगापुर से अलग करती है। अब उसके बाद से 10वां पॉइंट है जोहोर के बाद, सॉरी 11वां पॉइंट है मलक्का जल संधि। ये बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, मलक्का जल संधि। तो देखिए मलक्का जल संधि, ये जल संधि जो है थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ती है। किस सागर से, तो अंडमान सागर से। और अलग किसे करती है, तो अलग करती है थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ती है और अलग करती है इसको, क्या नाम है, मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से, जो इंडोनेशिया का द्वीप है, सुमात्रा द्वीप को अलग करती है। और उसके बाद से लास्ट जो 12वीं जल संधि, तो 12वीं जल संधि इसका नाम है, इधर हम देख लीजिए, इधर इसका नाम है सुंडा या जावा जल संधि। इसके बारे में हम कहेंगे कि यह जावा सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है और अलग किसे करती है, तो सुमात्रा द्वीप को उससे अलग करती है। क्या नाम है उसका, जावा द्वीप। तो सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करती है। और नीचे जब पार्ट में देखा गया तो एक जल संधि महत्वपूर्ण है जिसका नाम है वाफ अल्मंडेब। वाफ अल्मंडेब जल संधि, ये जल संधि लाल सागर को
लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ये लाल सागर जो है लाल सागर जो है अदन की खाड़ी को बाब अलमंडेव लाल सागर अदन की खाड़ी से जोड़ती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे। और उधर क्या देश है, इधर इरिट्रिया है, जिबूती है, उसके बाद से सोमालिया है, फिर उसके बाद से क्या नाम है, यमन है एशिया का। तो उसी के बीच में ये बाब अलमंडेव जल संधि पाई जाती है। तो देखिए हम आपको बता रहे थे क्या कि जो लुजोन एसटीआर है दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत सागर से जोड़ती है और ताइवान द्वीप को लुजान द्वीप से अलग करती है। लुजान द्वीप किस देश का द्वीप है? तो फिलीपींस का द्वीप है। उसके बाद से बलक्का जल संधि जो है ये दक्षिणी चीन सागर को सुलू सागर से जोड़ती है और बोर्नियो द्वीप को पालवान द्वीप से अलग करती है। पालवान द्वीप भी बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया का द्वीप है और पालवान द्वीप किस देश का द्वीप है? तो ये फिलीपींस का द्वीप है। मक्का सर जल संधि जो है ये जावा सागर को सेलेबस सागर से जोड़ती है। सेलेबस सागर को जोड़ती है। उसके बाद से बोर्नियो द्वीप को सेलेबस द्वीप से अलग करती है। जोहार एसटीआर है जो थाईलैंड की खाड़ी को जावा सागर से जोड़ती है और मलय प्रायद्वीप को सिंगापुर से अलग करती है। और मलक्का जल संधि थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ती है और मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा के द्वीप को अलग करती है। मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। और उसके बाद से सुंडा जल संधि है। ये दोनों जल संधि सर्वाधिक बार पूछा गया, मलक्का जल संधि और सुंडा जल संधि। सुंडा या जावा जल संधि। तो सुंडा जल संधि के बारे में देखेंगे। ये जावा सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है और सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करती है। और बाब अलमंडेव लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। और किस देश से अलग करती है इसके बारे में आप बताएंगे। तो आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। और इसके बाद जो हमें पढ़ना है एशिया महाद्वीप के पर्वत और नदियाँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एशिया महाद्वीप के नदियों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।